आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स स्क्वायर रूल। क्या है इन्वर्स स्क्वायर रूल? आपने मैक्सिमम ने इसके बारे में सुना होगा या पढ़ा भी होगा, बट मुझे इतना पता है कि मैक्सिमम ने पढ़ा होगा, चाहे इसके बारे में सुना ना हो कि है क्या इन्वर्स स्क्वायर। क्लास 9th में हमने पढ़ा था 1/r स्क्वायर, सब ने पढ़ा होगा। ये कहाँ से आया, कैसे हुआ, इसके बारे में मैं अगली बार बताऊँगा कि ये कैसे आया। तो जो ये आया था सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़ने पड़ेंगे। देन उसके बाद हम पता कर पाएंगे कि न्यूटन ने इसे कैसे बोला कि 1/r² होता है। ओके, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ये कैसे आया और न्यूटन ने कैसे बोला। ठीक है, तो आज हम इसकी सिर्फ एप्लीकेशंस पता करेंगे कि कहाँ पे होता है और कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रेविटेशन से हम बात कर लेते हैं प्लैनेट्स की। कि हमें एक चीज़ बताई गई थी कि ये जैसे मान लीजिए हमारी अर्थ है और ये मान लीजिए हमारा मून है। ठीक है, तो इनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रेडियस पे डिपेंड करती है, यानी कि इनके बीच के डिस्टेंस पे जितना ज़्यादा डिस्टेंस होता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम होती जाएगी। ठीक है, और जितना डिस्टेंस कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि जितना ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी कम होती जाएगी। ठीक है, तो कई चीज़ें होती है जो बहुत ही कम, जिस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। मान लीजिए अर्थ से कोई स्टार होगा, तो जितनी कोई हम स्टार मान लेते हैं, अल्फा सेंचुरी मान लेते हैं। अल्फा सेंचुरी कितनी हमारे अर्थ से दूर है? 4.2 लाइट ईयर्स। ठीक है, 4.2 लाइट ईयर्स वो अर्थ से दूर है। अल्फा सेंचुरी जो सेकंड नियरेस्ट स्टार है अर्थ के, वो अल्फा सेंचुरी है, वो अर्थ से 4.2 लाइट ईयर दूर है। तो मान लेते हैं हम अल्फा सेंचुरी की बात करें, अर्थ और अल्फा सेंचुरी के बीच कितनी फोर्स होगी? 4.2 लाइट ईयर्स, जो कि बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तो हम कह सकते हैं कि उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होगी एज़ कम्पेयर टू अर्थ एंड मून के। ठीक है, एंड सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कभी जूनो का नाम सुना होगा? जूनो मैक्सिमम ने सुना हो सकता है, या मे भी किसी ने नहीं सुना होता, तो मैं बता देता हूँ इसके बारे में। जूनो एक सैटेलाइट है जो कि जुपिटर पे भेजा गया है। 2016 पे शायद जुपिटर पे पहुंचा था, 2016 पे। ओके, तो जब ये अर्थ पे था जूनो जब ये अर्थ पे था तो ये 16,000 वॉट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा था। इसमें जो सोलर पैनल्स लगे वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे। ठीक है, बट जब ये जुपिटर पे गया, जुपिटर पे जाने के बाद इसने सिर्फ 400 वॉट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, जनरेट की। अब ये कैसे हो गया? इसके पीछे की भी समझिए। 1/r² ये भी रिस्पॉन्सिबल है, 1/r² ही इसके पीछे का रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि जुपिटर जो है वो सन से बहुत ज़्यादा दूर है और अर्थ यहाँ पे, मान लीजिए ये अर्थ है हमारी और ये हमारा जुपिटर है, तो समझ सकते हैं कितना डिस्टेंस है। मान लीजिए अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस है 3 और जुपिटर के बीच का 6। ठीक है, यहाँ से जो सनलाइट आ रही है वो आ रही है 100। ओके, अब समझ लीजिए यहाँ से जो सनलाइट आ रही है वो 100 जूल्स की, मान लो 100 जूल्स आ रही है हीट की फॉर्म में, मान लेते हैं एनर्जी है, हीट एनर्जी। ठीक है, 100 जूल्स आ रही है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 3 था, 3 मीटर मान लीजिए, बहुत डिस्टेंस होगा बट हम ऐसी न्यूमेरिकली हम 3 मान के चल रहे हैं। 100/3 का होल स्क्वायर कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 100/9। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके कितना आ जाएगा? 11 के आसपास, 11 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब बट जब जुपिटर की बात आती है तो 100/6 का होल स्क्वायर कितना? 36। 100/36 कितना? खुद कैलकुलेट कर दीजिए, 2 भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो समझ सकते हैं कि क्यों इतनी कम हुई। और ये हम बात कर लेते हैं साउंड पे भी यही चीज़ अप्लाई होती है। सपोज़ कीजिए आप अपने घर पे साउंड सिस्टम लाए और उसको बजाना शुरू कर दिया। ठीक है, जब आप उसके पास थे तो आपको साउंड जो बहुत ज़्यादा तेज़ सुनाई दे रही थी, बट जब उससे थोड़ा दूर गए तो कम होगी, और दूर गए और कम होगी, और जब बहुत ज़्यादा दूर चल गए तो नेलिजिबल होगी, यानी कि आपको सुनाई नहीं दे रही। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे का कारण भी 1/r² है। बहुत सारी चीज़ें जो हमारी इसी पे डिपेंड करती हैं, और मैं आपको बहुत सारी इसके बारे में, मतलब बहुत लंबा टॉपिक है, इसको बताने लग जाओ तो ख़त्म ही नहीं हो सकती बात। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और कई चीज़ें हैं जो कि मैं अगली बार आपको बताऊंगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा।